तो अब मैं आपके बारे में बता देता हूँ। कन्या राशि वाले, अब मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं, और मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में बैठे, या लग्न जो है वो कन्या राशि का बन गया, तो अब गुरु का गोचर आपके लिए कैसा है? मतलब ये ग्रह आपके अनुकूल कितने और प्रतिकूल कितने, किन किन मामलों में ये लाभदायक हो रहे हैं, प्रिसाइज वे में बता दूं। 1 2 3 4 5 6 7, विवाह करना चाहते हैं कर लीजिए, मांगलिक कृत्य करना चाहते हैं कर लीजिए, संतान दूसरी पैदा करना चाहते हैं, दूसरी संतति पैदा करना चाहते हैं कर लीजिए, कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कुछ शेयर सट्टे आदि में कुछ धन लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, कुछ नया व्यापार स्थापित करना चाहते हैं कर लीजिए, पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अनुकूल समय हो तो पार्टनर के नक्षत्र को देख लीजिए, पार्टनर की कुंडली से अपनी कुंडली मैच करा लीजिए, विवाह के लिए, विवाह की दिशा के लिए, धार्मिक कृत्य के लिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यक्तित्व के निर्माण से, लाभ की स्थिति के लिए, जो भी चीज घर में नया खरीदना चाहते हैं उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कुछ काम बेहतर और करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस होना चाहते हैं कर लीजिए। सारी चीजें तो आपके अनुकूल हो रही हैं और ये गुरु का गोचर आपके लिए ठीक ठाक है। और मैं समझता हूं कि अगर जन्म कुंडली में गुरु का गोचर आपके लग्न और राशि से 7वें जा रहा हो तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और चाहे वो किसी भी राशि को देखते हो, अगर आपकी कुंडली में लग्न में अच्छे बने हो, यानी कि या तो वो केंद्र में, जैसे वो केंद्र में आ जाएंगे, तो केंद्र में बैठ रहे हो आपकी कुंडली में भी, और बैठेंगे ही। आपकी कुंडली में अगर वो कन्या राशि बनी हो लग्न में, और अगर वो गुरु केंद्र में बैठे हो तो आनंद आ जाए। या फिर त्रिकोण में बैठे हो, आपकी कुंडली में गुरु चेक कर लीजिए कि यहाँ बैठे हैं, 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 कि यहाँ बैठे, कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। अगर वहां पे उनकी स्थिति अच्छी बन रही है तो निस्संदेह आपको अपने काम पे फोकस करने की आवश्यकता है। डेली बेसिस का इनकम बढ़ेगा, प्रत्येक दिन की आमदनी बढ़ जाती है, रोजगार बढ़ जाता है, अवसर बढ़ जाते हैं, मित्रता बढ़ जाती है, मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खिलखिला जाते हैं। उसका अतिरिक्त मेहनत करने पे जो परिणाम जब मिलने लगे तो आनंद आ जाता है, लड्डू फूटने लगता है, तो ये चीजें बन जाती, व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है, आपका काम बेहतर दिखता है, और आपके प्रेजेंटेशन की जो स्किल होती है वो डेवलप हो जाती है। ये सारी चीजें कन्या वालों के लिए, क्यों? क्योंकि ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है और गुरु अपने गौण राशि में बैठे हैं। इसके अतिरिक्त व्यवहार कुशल हो जाएंगे आप, सामाजिक छवि बदल जाएगी और बेहतर बन जाएंगे, क्योंकि आप अंदर से खुश जो रहने लगेंगे। विवाह हो जाए, दाम्पत्य का लाभ मिल जाए, दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ जाएंगे और आनंद आ जाए। धन कमाना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं कर लीजिए, उठा लीजिए। किसी को दे करके पैसे लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, काम अच्छा है। गणेश जी की पूजा कर लीजिए, गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित कर लीजिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए, चतुर्दशी का व्रत, चतुर्थी का व्रत शुरू कर लीजिए, एकादशी का व्रत आरंभ कर दीजिए, गोदान कर लीजिए, अगर हो सके तो गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इन सब चीजों से गुरु ठीक हो जाते हैं। गाय कहीं माता मिल जाए उनको, हाँ एक काम आप और भी कर सकते हैं, बताता हूं। बूचड़ खाने से गाय को छुड़ा लीजिए। मेष राशि वाले अगर जातक, जो मैं मेष राशि वालों के लिए बता रहा था, तो मेष राशि वालों को अगर कोई बकरा कटने जा रहा हो उसको छुड़ा करके उसको छोड़ दीजिए, आपके लिए सर्वथा सबसे बड़ा दान होगा। वहीं कन्या राशि वालों के लिए ये दान, गोदान अगर कर दें, बूचड़ खाने से गाय छुड़ा ले तो आनंद आ जाए। ये तो सबसे बड़ा पाप बूचड़ पुण्य हो जाए, और सबसे बड़ा पाप गाय की हिंसा। और सोच के देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सामाजिक संदेश देना चाहता हूं। इस भारत की स्थिति, यहां से मैं इस पीठ से बोल करके बोल रहा हूं, इस भारत की स्थिति उतनी बुरी होने वाली है, अगर मैंने ज्योतिष विद्या में थोड़ी सी बात पढ़ी है, अगर मेरे नेत्र कुछ देख पा रहे हो, अगर मेरे गुरु जी के द्वारा दी गई विद्या अगर सत्य सिद्ध हो, तो मैं एक बात कहता हूं, जब तक इस देश में गाय की हिंसा नहीं रुकेगी, क्योंकि आप जरा उठा करके देखो, ईरान, इराक, फारसी, तुर्की, तो जितने भी देश हैं वहां पे गाय की हिंसा के कारण ही उन लोगों का अस्तित्व नष्ट हुआ है। गाय की हिंसा के कारण ही उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई है और उन्होंने हथियार उठाए हैं। क्योंकि जिस देश में
अग्न्या को मारा जाने लगे, जो कि आप जब उसके गले में फरसा रखते हैं, जब आप उसके गले में रस्सी बांधते हैं, तब भी उस बेचारी को पता नहीं चलता है कि मुझे काटने वाला है, और जीभ निकाल करके आपको चाटने दौड़ती है। उस देश में अगर वो गाय मारी जाने लगे तो समझ लो कि बड़ी भारी दुर्दीन स्थिति आने वाली है। ये एक ऋषि के कुल में जन्मे हुए और ऋषि के तुल्य व्यक्ति का शाप हो सकता है। इस देश को मैं दे रहा हूं सामने से। हाँ, क्योंकि एक बात, आप हिंसक पशु को मारें, हालांकि हिंसा तो किसी की भी ना हो, हिंसा तो किसी की भी ना हो, पर आपके लिए ये सबसे बड़ी बात होगी कि आप पता लगाओ, और अगर ध्यान हो सके तो ये प्रचार करवा दो कि किसी को भी गाय बेचनी हो तो कम से कम कसाईयों के मत्थे ना बेचे। ये संदेश, और मैं पक्के तौर पे जानता हूं कि जिस दिन इस देश से गाय की हिंसा खत्म हो जाए, उसका रक्त अगर मिट्टी से मिलेगा तो बुद्धि खराब होगी, और फिर जो आजकल आप लोग जो हिंसाएं देख रहे हैं, जो मनोवृत्ति खराब होते देख रहे हैं, जो विवाह नहीं हो रहे, लोगों के संततियों के समस्याओं के वारे, बाप रे इतनी समस्या, बाप रे मन खराब हो जाता है। रात में एक दिन मैं सोच रहा था परेशान होके, मेरे व्हाट्सएप के लेवल में करीब 123 ऐसे लेबल लगे हैं जो लड़के और लड़कियों के हैं, और वो लेबल पता है किस चीज का है? विवाहित नहीं होने का। मैंने लेबल बना रखे हैं कि विवाह नहीं है इनका। व्हाट्सएप पे बिजनेस में तो लेबल बन जाता है, तो मैंने लगाया ये लड़के और ये लड़कियां। तो ये वो आपको कहां तक, आपको अंदर तक कहां तक आपको प्रभावित कर सकता है, आप हिंदुओं को पता नहीं है। और कई बार तो आप गाय ऐसे लोगों को बेच आते हैं जो उसको सीधे काटने के लिए ही ले जाते हैं, और ये पता नहीं किसका शाप है जो भारतवर्ष को इसका दंश झेलना ही पड़ेगा। इस वजह से अगर कुछ कर सकते हैं तो इसके मामले में आप लोगों को जरूर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब ये तो कन्या राशि वाले पे राशि की बात कम बताई, ज्यादा भाषणबाजी कर दी। मेरे कार्यक्रम इसीलिए नहीं चलते शायद। अब तुला के बारे में चर्चा कर लेता हूं।